प्रिय विद्यार्थियों, सप्रेम नमस्कार। आज हम आपको हिंदी व्याकरण के अंतर्गत विशेषण के विषय में समझाएंगे। विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण, जैसा आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे नीला आकाश, आकाश की विशेषता नीला शब्द के द्वारा बताई गई है, तो यहाँ पर नीला शब्द जो है वो विशेषण है। आकाश की विशेषता किसके द्वारा बताई जा रही है? नीले के द्वारा, इसलिए नीला शब्द विशेषण है। दूसरा उदाहरण है दुबला आदमी। आदमी कैसा है? दुबला, उसकी विशेषता बताई जा रही है, तो दुबला शब्द जो है विशेषण है। तो जिस शब्द के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेषण कहते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, विशेष्य किसे कहते हैं? विशेष्य, विशेषण शब्दों के द्वारा जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन शब्दों को विशेष्य कहते हैं। जैसे इस उदाहरण में आकाश की विशेषता नीले के द्वारा बताई गई, तो नीला शब्द तो हो गया विशेषण और आकाश शब्द जो है वो विशेष्य कहलाएगा। दुबला आदमी, इसमें दुबला शब्द हो गया विशेषण और आदमी जो है विशेष्य कहलाएगा। तो अब समझ में आ गया, जिसकी विशेषता बताई जा रही होती है वो विशेष्य होता है, जिस शब्द के द्वारा बताई जा रही होती है उसे विशेषण कहते हैं। तीसरा प्रश्न आता है कि प्रविशेषण किसे कहते हैं? प्रविशेषण किसे कहते हैं? जो विशेषण शब्द विशेषणों की भी विशेषता बताते हैं, जो शब्द विशेषणों की विशेषता बताते हैं उनको हम प्रविशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण में बताया हुआ है, मीरा बहुत सुंदर लड़की है। सुंदर लड़की ये विशेषण शब्द है, लड़की जो है विशेष्य है। बहुत आ गया तो ये जो है प्रविशेषण है, क्योंकि ये सुंदर की भी विशेषता बता रहे हैं, बहुत सुंदर है, तो ये जो है प्रविशेषण कहलाता है। अब इसके बाद आ जाते हैं कि विशेषण के भेद कितने होते हैं। तो विशेषण के भेद के बारे में हम आपको बताएंगे। विशेषण के 4 भेद होते हैं। नंबर 1 गुणवाचक विशेषण, नंबर 2 परिमाणवाचक विशेषण, नंबर 3 संख्यावाचक विशेषण और नंबर 4 सार्वनामिक विशेषण होता है। तो विशेषण के जो भेद हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। उसमें नंबर 1 विशेषण के भेद लिख लेंगे। विशेषण के भेद ये 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण। अब गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जिन विशेषण शब्दों के द्वारा किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, दशा, स्वाद आदि का बोध होता है उसे हम कहते हैं गुणवाचक विशेषण। जैसे उदाहरण है, मोहन एक उदार व्यक्ति है। मोहन एक उदार व्यक्ति है, उदार व्यक्ति है। तो उसके उदार शब्द जो है गुण के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए गुणवाचक विशेषण है। रावण एक दुष्ट राक्षस था, एक दुष्ट राक्षस था। उसके दोष के बारे में बताया जा रहा है, वो दुष्ट टाइप का था या दुष्ट प्रवृत्ति का था, इसलिए यहाँ पर यह है गुणवाचक विशेषण है। और उदाहरण देख लेंगे, महिलाएं कोमल शरीर वाली होती हैं। महिलाएं कोमल शरीर वाली होती हैं, शरीर वाली होती हैं। यहाँ इनके शरीर के लिए कोमल बताया गया है, इसलिए यहाँ पर उनके जो है गुणवाची विशेषण है। अगले उदाहरण में आप देखेंगे कि युवा पुरुष राष्ट्र का निर्माण करते हैं। युवा पुरुष राष्ट्र का निर्माण करते हैं। तो ये युवा पुरुष जो है, इसकी विशेषता पुरुष की बता रहे हैं कि जवान व्यक्ति देश की रक्षा करते हैं। तो सबसे पहले यही समझना है कि जहाँ भी विशेषण के द्वारा किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, उसके स्वभाव या दशा का वर्णन किया जाता है उसे गुणवाची विशेषण कहते हैं। दूसरा प्रकार है परिमाण
वाचक विशेषण। दूसरा इसका प्रकार होता है परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा आप देखेंगे, परिमाणवाचक विशेषण दूसरा जो है परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। जब इसकी परिभाषा में जब किसी विशेषण शब्दों के द्वारा किसी संज्ञा या सर्वनाम की लंबाई, नाप तौल या उसके परिमाण के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है, उसको कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण। ये जो जैसे उदाहरण में बताया गया है, जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण के विषय में हमें जानकारी देते हैं या नाप तौल के बारे में बोध कराते हैं, वो परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे उदाहरण है 200 ग्राम चीनी लाओ, 200 ग्राम चीनी लाओ। तो यहाँ पर जो है एक उसकी नाप तौल बताई गई है कि 200 ग्राम चीनी लानी है। बर्तन में कुछ दूध है, दूसरा उदाहरण है, बर्तन में कुछ दूध है, अर्थात ये भी उदाहरण जो है परिमाणवाचक विशेषण का ही है। तो परिमाणवाचक विशेषण के दो भेद होते हैं। एक होता है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, इसके दो भेद होते हैं। नंबर एक होता है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। तो जो सबसे पहले निश्चित के बारे में, जिन विशेषण शब्दों के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित परिमाण का हमें बोध होता है, जिन विशेषण शब्दों के द्वारा हमें पता चलता है कि इनकी नाप तौल या परिमाण जो है निश्चित है, उसको कहते हैं निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे चाय में 3 किलो चीनी करछुई, चाय में 3 किलो चीनी खर्च हुई। आज 2 मिलीमीटर वर्षा हुई। तो यहाँ पर क्या है, इनकी नाप तौल निश्चित दी गई है, 2 मिलीमीटर 3 किलो। तो यहाँ पर जो है निश्चित परिमाणवाची विशेषण हो जाता है। दूसरा उदाहरण है अनिश्चित, अनिश्चित परिमाणवाची विशेषण। जब विशेषण शब्दों के द्वारा किसी संज्ञा या सर्वनाम के अनिश्चित नाप तौल या परिमाण का बोध हमें होता है, उसे अनिश्चित परिमाणवाची विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण में देखेंगे, इस व्यापारी ने बहुत धन कमाया है, बहुत धन कमाया है। अब यहाँ पर बहुत दिया हुआ है, पता नहीं कितना कमाया है, अनिश्चितता है इस बारे में, इसलिए अनिश्चितवाची विशेषण कहलाता है, परिमाणवाची विशेषण कहलाता है। तो या मुझे थोड़ा सा पानी चाहिए, मुझे थोड़ा सा पानी चाहिए। यहाँ भी एक निश्चित मात्रा नहीं, अनिश्चित बोध रहता है। इसकी नाप तौल के बारे में जब अनिश्चित बोध रहते हैं तो वहाँ पे अनिश्चित परिमाणवाची विशेषण होता है। नंबर 3 जो है वो है संख्यावाची विशेषण। नंबर 3 पे संख्यावाची विशेषण होता है, इसको आप देखेंगे, संख्यावाची विशेषण। जिस विशेषण शब्द के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की संख्या, क्रम
का या गणना का हमें बोध होता है उसे हम संख्यावाची विशेषण कहते हैं। जैसे कक्षा में 15 छात्र हैं, जिस मतलब विशेषण के द्वारा हमें किसी संज्ञा या सर्वनाम की गणना गिनती का पता चलता है उसको हम संख्यावाची विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण है, कक्षा में 15 छात्र हैं, कक्षा में 15 छात्र हैं, दशरथ के चारों पुत्रों का विवाह हुआ। तो यहाँ पर हमें 15 छात्र, एक निश्चित संख्या बताई जा रही है, यहाँ चारों पुत्र बताए जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर संख्यावाची विशेषण है। ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक निश्चित संख्यावाची विशेषण होता है, संख्यावाचक विशेषण होता है, निश्चित संख्याबोधक। पहला होता है निश्चित संख्याबोधक, निश्चित संख्याबोधक। विशेषण, तो इसकी परिभाषा देख लेंगे। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या या क्रम के बारे में हमें बोध कराते हैं उन्हें निश्चित संख्याबोधक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 छात्र लिखते हैं, 5 छात्र लिखते हैं, यहाँ निश्चित है 5। मैंने 2 दर्जन कॉपियां खरीदी, यहाँ पर भी निश्चित दिया हुआ है, इसलिए निश्चित संख्याबोधक विशेषण है। अब दूसरा इसका आ जाता है अनिश्चित संख्याबोधक विशेषण। अनिश्चित संख्याबोधक विशेषण। जब विशेषण के जिस विशेषण के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित संख्या का बोध होता है उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे ये 2 उदाहरण हैं, इस गांव में कुछ लोग निरक्षर हैं, अर्थात निश्चित संख्या का बोध नहीं हो रहा है। कुछ लोग बताया गया है, अनिश्चित है, इसलिए 1 भी हो सकता है, 10 भी हो सकते हैं। दूसरा उदाहरण है कुछ मजदूर लापरवाह हैं, कुछ मजदूर लापरवाह हैं। सारे मजदूर लापरवाह नहीं है, कुछ बताए गए हैं, इसलिए यहाँ पे अनिश्चित है, इसलिए अनिश्चित संख्याबोधक विशेषण है। अब चौथा टाइप रह जाता है, इसका लास्ट है, उसको आप देख लेंगे, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा देखेंगे आप नंबर 4 में, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण जिसमें सार्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम शब्द जो होते हैं वो विशेषण की तरह, इस विशेषण में सर्वनाम शब्द जो है वो विशेषण की तरह संज्ञा से पहले प्रयुक्त होकर के उसकी विशेषता बताते हैं, इसलिए उसको सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह लड़का वे किसान, यह लड़का वे किसान। तो यहाँ पे सर्वनाम जो है वो विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है संज्ञा से पहले और उनकी विशेषता बता रहा है, इसलिए इसको सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण। निश्चयवाचक
सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। इस प्रकार में इसमें क्या होता है, निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, यह विशेषण किसी संज्ञा की ओर निश्चय सूचक संकेत करते हैं। किसी संज्ञा की ओर निश्चित एक संकेत, निश्चय सूचक संकेत करता है। जैसे ये वह लड़का है, जैसे ये वह लड़का है जो कल अनुपस्थित था, अनुपस्थित था। तो यहाँ पर उस निश्चित लड़के की ओर संकेत किया जा रहा है जो कल अनुपस्थित था। दूसरा है अनिश्चित, अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। इस प्रकार के विशेषण में संज्ञा की ओर अनिश्चित संकेत किया जाता है। इस प्रकार के विशेषण में किसी संज्ञा की ओर अनिश्चय सूचक संकेत किया जाता है। जैसे कोई आदमी बगीचे में बैठे हैं या बाग में बैठे हैं। अब इसमें निश्चय उसके बारे में पता नहीं, जो आदमी बैठा है उसके बारे में अनिश्चय सूचक वो संकेत किया जाता है। तीसरा है प्रश्नात्मक, प्रश्नात्मक। तीसरा है प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। इस प्रकार के विशेषण में इस प्रकार के विशेषण में संज्ञा की ओर प्रश्नात्मक संकेत करते हैं। जैसे यहाँ कौन बैठा है, यहाँ कौन बैठा है, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह, तो यह प्रश्नात्मक सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। नंबर 4 जो है वो है संबंध सार्वनामिक विशेषण। संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। इस प्रकार के विशेषण में क्या होता है, ये सार्वनामिक विशेषण एक संज्ञा शब्द का वाक्य में प्रयुक्त तो दूसरे संज्ञा शब्द की ओर संबंध सूचित कराते हैं। अर्थात ये सार्वनामिक जो विशेषण होते हैं वाक्य में प्रयुक्त एक संज्ञा के साथ दूसरी संज्ञा का संबंध स्थापित कराते हैं, उसको कहते हैं संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। जैसे उदाहरण है, जो पुस्तक मैंने तुम्हें दी, जो पुस्तक मैंने तुम्हें दी, वह राम की है, वह राम की है। तो वह और जो है एक दूसरे का संबंध स्थापित करा रहे हैं, इसलिए ये संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण है। जिस लड़के ने, दूसरा उदाहरण देख लेंगे, जिस लड़के ने फूल तोड़े, वह बाहर खड़ा है। अर्थात वह लड़का बाहर खड़ा है जिसने फूल तोड़े थे। तो इस प्रकार से सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले विशेषण किसे कहते हैं, आपको बताया। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। दूसरा विशेष्य के बारे में बताया कि जो मतलब जिसके द्वारा मतलब विशेषण के द्वारा जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य कहलाते हैं। प्रविशेषण वो होता है जब विशेषण के द्वारा जिस विशेषण के द्वारा विशेषण की भी विशेषता बताई जाती है वो प्रविशेषण कहलाते हैं। तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। नंबर 1 गुणवाचक होते हैं, नंबर 2 परिमाणवाचक होते हैं, नंबर 3 जो संख्यावाचक और नंबर 4 जो है
होता है सार्वनामिक विशेषण, और इनके भी आगे एक एक दो दो भाग थे, वो अच्छी तरह से मैंने समझा दिए हैं। इसको रिटर्न रूप में आपके पास भी भेज दिया जाएगा, और जो समझ में नहीं आए वो आप पूछ सकते हैं फ़ोन करके। धन्यवाद।